Good afternoon, all again. So coming back to the same patient, when we went ahead with the scans, formulations और scans के बाद फिर हमने उनको भेजा कि आप थोड़ा सा इस पे प्लान करके बताओ कि कहाँ कहाँ इम्प्लांट दे सकते हैं, where the bone is good, where the bone is sound, what will the size of the implant. So एक इम्प्लांट प्लानिंग सामने आई जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि यहाँ पर हम एक इम्प्लांट दे सकते हैं. That is, we can give 3 implants. That is one in the 2-2 region, one in the 1-1 region, and one in the 1-4 region आपका, right? There's 2-2, 1-1 and 1-4 region आपका, right? On these 3 implants we were able to give a number of teeth was 1 2 3 4 here and 1 2, that is 6 teeth आपका. तो थोड़ा सा ये लगा कि हो सकता है कि इन केस आपका देयर आर हायर चांसेस ऑफ फेलियर द इम्प्लांट, बिकॉज प्रोसेसली सोचा जाए तो नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा हैं और इम्प्लांट सोचा जाए तो 3 है आपका. बट अगेन, size of the implants is also one of the important factors, right? It is, you need to understand, we will talk about this also कि what will be the width of the implant, what is the length of the implant. ये सारे पैरामीटर्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपका. कौन सा इम्प्लांट लगा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेदर इट्स अ मिनी इम्प्लांट और अ रेगुलर इम्प्लांट, राइट? So because they try to tell you the surface area of the implant which is going to have the osseointegration process with the bone, and the size of the implant also tries to define the amount of load they are going to bear up, right? तो कई बार फिर पेशेंट से डिस्कस किया गया कि नहीं, क्या 3 इम्प्लांट पे सिस्टम काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, हो सकता है डाइसी भी रहे आपका. देन अगेन पेशेंट गेट कंफर्म, उसने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, एक बार प्लानिंग और करिए, और अगर फर्दर मोर इम्प्लांट्स लग सकते हैं विद बोन ग्राफ्टिंग, वी एडवाइज बोन ग्राफ्टिंग विद द पेशेंट. Initially, it was without any kind of bone grafting. That is, only 3 implants were placed, right? सेकेंड स्टेज आया जिसमें बोन ग्राफ्टिंग के बारे में बात करना शुरू किया हम लोगों ने. तो बोन ग्राफ्टिंग के बाद फिर एक नया स्कैन आया, उसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स को बढ़ा दिया गया. जस्ट वेट. Okay, soon we received another data which indicated that now they have given opinion for 5 implants. That is, one of the implants in 2-2 region, then 2-1 region, then 1-1, 1-3 and 1-4, right? This was shown to the patient, but again we need to understand, wherever there will be bone deficit, a bone grafting procedure would be done, right? The patient would be advised that in that situation we have to leave the implant for a longer period of time. इतनी जल्दी prosthetic rehabilitation नहीं हो पाएगा आपका. The patient was all convinced because she is a very young patient आपका, तो उसको कहीं बाहर जाना नहीं है आपका. जो टेम्पराइजेशंस के रखे हैं उसके दांतों पे, यहाँ से लेके यहाँ तक में भी she is happy about it. So she wants that implants को जल्द से जल्द place कर दिया जाए, so that again there a period of osseointegration will be there for 3 to 6 months, most probably 6 months, and even in some of the cases it might be go up to 9 months. तो वो फेज धीरे धीरे करके निकल जाएगा, तो फिर हम बाकी इम्प्लांट्स पे भी काम कर पाएंगे आपको और इम्प्लांट प्रोसेस दे पाएंगे. तो इस सब बातों के लिए पेशेंट रेडी हो गया और फिर हमारे लिए 5 इम्प्लांट्स का पोजिशन आ गया. दैट इज़ 1-1, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2 आपका, राइट? वी वेंट अहेड विद दिस प्लान. इस प्लान पे चलेंगे हम लोग 5 implants प्लेसमेंट पे. बट अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ अ बोन ग्राफ्ट एंड अ GTR membrane, because some areas they are having a bone deficit, and in that situations we need to go ahead with the bone grafting. The bone grafting will be done subsequently, immediately at the time of placement of the implant, के समय ही काम करने के लिए. तो क्या समझना है, समझना ये है कि आपको एक थॉरो प्लानिंग की ज़रूरत है इन केस व्हेन यू आर गोइंग टू गो अहेड विद मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफ द इम्प्लांट्स. ठीक है, जब मल्टीपल इम्प्लांट्स की बात करने लगेंगे हम लोग, तो एक थॉरो प्लानिंग चाहिए. ठीक है, उस प्लानिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है, उस प्लानिंग का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उस प्लानिंग को पेशेंट का के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग is dependent, that is, success is only dependent on the time frame where we are going to leave it, right? It is not likely कि पेशेंट ने कहा कि नहीं आज ही लगा दीजिए और कल दांत लगा दीजिएगा. नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल मैन. यू आर जस्ट सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो इम्प्लांट्स अब नहीं हो पाएगा. ठीक है, वी आर डूइंग इमीडिएट इम्प्लांट्स, बट does the implant will work up for immediate processes in this situation? Hopefully not, because the bone is not too much.
you won't be able to give a primary stability. If you are able to achieve, then also you are in a situation that no, you don't want to load the implant anyhow or the other, right? Because the patient is there who thinks that कि नहीं हमारा दांत पहले नहीं, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए, इम्प्लांट लगाइए, छोड़ दीजिए उसको, जमने दीजिए, जमने के बाद जो ठीक से जम जाए तब उसके ऊपर दांत लगाइए, हमें जल्दी नहीं है. सो यू नीड टू टॉक टू द पेशेंट अगेन अगेन दैट व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स और कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, राइट? We'll talk about the rest in the next one.